क्या आप जानते हैं कि बहुत सारे लोग फाइनेंस में अपना करियर बनाना चाहते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि फाइनेंस की फील्ड में स्टार्टिंग कहाँ से की जाए, किस पॉइंट से स्टार्ट करें ताकि हम चेक कर पाएं कि फाइनेंस हमारे लिए बना है, हम फाइनेंस के लिए बने हैं कि नहीं। इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ फाइनेंस की फर्स्ट स्टेप। यानी अगर आप स्टेपिंग स्टोन रखना चाहते हैं, अगर आप पहला स्टेप रखना चाहते हैं फाइनेंस की दुनिया में, ये चेक करना चाहते हैं कि फाइनेंस आपके लिए है या नहीं, और ये सब कुछ करते हुए भी आप पूरे इंडिया में रिकॉग्नाइज्ड सर्टिफिकेशंस लेना चाहते हैं बहुत कम कॉस्ट स्पेंड करते हुए, ताकि आप ये पहचान सकें कि क्या आपका फाइनेंशियल एप्टीट्यूड कैसा है। नमस्कार दोस्तों, मैं सीए नितिन गुरु इस वीडियो में आपके साथ बात करने वाला हूं NISM की सर्टिफिकेशंस के बारे में। रोज़ ढेरों बच्चों के सवाल हमारे पास आते हैं जो ये जानना चाहते हैं कि NISM क्या है, उनकी सर्टिफिकेशंस किस तरीके से काम करती हैं, वो हमारे लिए क्यों ज़रूरी हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको इन सभी सवालों के जवाब देने वाला हूँ। देखिए, पहली मेन बात तो ये कि जो NISM है यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटी मार्केट, ये सेबी द्वारा रेगुलेटेड एक एजुकेशनल बॉडी है। यानी कि जो स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, जो भारत की पूरी स्टॉक मार्केट को कंट्रोल करती है, सभी एक्सचेंजेस को कंट्रोल करती है, उस सुप्रीम बॉडी की एजुकेशनल विंग है। यानी सेबी को लगा कि अगर हमें इंडिया के अंदर एक अच्छा फाइनेंशियल स्ट्रक्चर ले डाउन करना है, अच्छी स्टॉक मार्केट, अच्छी कमोडिटी मार्केट, अच्छी फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की मार्केट इस्टेब्लिश करनी है, तो उस सब के लिए हमें एक आर्मी चाहिए, ऐसे फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स की, ऐसे फाइनेंशियल पढ़े लिखे रेगुलेटर्स की, लोगों की, जो इस पूरी की पूरी मार्केट को ऑनेस्टी के साथ चला सकें। और उसी की वजह से NISM का जन्म हुआ। NISM सेबी की एक एजुकेशनल विंग है और इसमें जो सर्टिफिकेशंस आप करते हैं, यानी इसमें जो आप एग्ज़ाम्स देते हैं, उन एग्ज़ाम्स के बाद जो आपको सर्टिफिकेट मिलता है वो डायरेक्ट सेबी की बॉडी से ही आता है। यानी इन सर्टिफिकेशंस को प्राप्त करने के बाद आप एक रिकॉग्नाइज्ड प्रोफेशनल बन जाते हैं। जी हाँ, भले ही इन जो सर्टिफिकेशंस हैं इनकी फ़ीस बहुत कम है, डेफिनेटली किसी की 1500 है, 1200 है, 1800 है, बहुत ही कम चार्जेस पे ये कोर्सेज प्रोवाइड किए जाते हैं, ये सर्टिफिकेशंस प्रोवाइड की जाती हैं। पर इसका ये मतलब नहीं है कि ये कोर्सेज किसी भी तरीके से कम है या इनकी वैल्यूबिलिटी कम है। इनका दाम कम है क्योंकि सरकारी बॉडी है जो इसे चला रही है। बिकॉज NISM जो है वो गवर्नमेंट का ही एक इनिशिएटिव है क्योंकि सेबी के थ्रू रेगुलेट किया जाता है। तो ये तो बात हुई NISM अपने आप में एक इंस्टीट्यूट क्या है और क्यों है, इसका रीज़न आपको समझ आ चुका है। लेकिन ये आपकी लाइफ में ज़रूरी कैसे है। देखिए, अगर आप एक स्टूडेंट हैं, मान लेते हैं कि आप CA कर रहे हैं, आपने इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम्स दे दिए हैं, या आपने फाइनल के एग्ज़ाम्स दे दिए हैं, या आप CS कर रहे हैं, या आप CMA कर रहे हैं, और आप कहीं ना कहीं ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ स्टडी हैं, या अभी अभी आपने अपने प्रोफेशनल या फाइनल एग्ज़ाम्स भी दे दिए हैं तब भी, लेकिन आप अपना फाइनेंशियल इंटरेस्ट एक्सप्लोर करना चाहते हैं, आपको फाइनेंस की दुनिया अच्छी लगती है, आपको FM पढ़ना अच्छा लगता है, लेकिन आप उसमें डीपली जाना चाहते हैं, आप उसकी सर्टिफिकेशंस लेना चाहते हैं ताकि आप ये डिसाइड कर पाएँ कि फ्यूचर में आपको फाइनेंस की फील्ड में जाना है या अकाउंटिंग ऑडिटिंग वाली फील्ड पर ही रहना है। क्योंकि देखिए, अपना रास्ते बट जाएंगे, फाइनेंस वालों के अलग हो जाएंगे, अकाउंटिंग ऑडिटर्स वालों के अलग हो जाएंगे। तो अगर आप फाइनेंस की फील्ड में जाना चाहते हैं तो मैं आपका साथ ज़रूर दे सकता हूं क्योंकि मेरी कोर स्पेशलाइजेशन फाइनेंस है। तो अगर आप फाइनेंस की फील्ड में जाना चाहते हैं, सोचिए कि आप चाह रहे हैं कि आप फ्यूचर में FRM करें या CFA करें, आप ऐसी कोई सर्टिफिकेशंस फ्यूचर में करना चाहते हैं, तो आपको लगता है कि पहले मैं ये चेक कर लूँ कि क्या मैं फाइनेंस के लिए बना हूँ, क्या फाइनेंस मुझे समझ आता है कि नहीं। तो मुझे लगता है NISM की ये शॉर्ट टर्म सर्टिफिकेशंस आपके बेहद काम आने वाली हैं। क्योंकि पहली बात तो ये है कि इनके करिकुलम में जो पढ़ाया जाता है वो सब कुछ आपको आगे CFA के अंदर भी लेवल 1 के अंदर पढ़ाया जाता है। यानी कि अगर आपने सर्टिफिकेशंस पढ़ी हैं तो कहीं ना कहीं आपकी एजुकेशन उसी लाइन पर चल रही है। प्लस इन सर्टिफिकेशंस की वैल्यू एम्प्लॉयर्स भी करते हैं। इनफैक्ट बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे Big 4 भी अपने एम्प्लॉयज़ को भी ये कोर्सेज करने के लिए मोटिवेट करते हैं। आप ज़रूर बात करिएगा उन लोगों से जो Big 4 में या किसी भी और मल्टीनेशनल कंपनी में फाइनेंस की कोर स्पेशलाइजेशन में काम कर रहे हैं, उन्हें ज़रूर कहा जाता है कि आप 2, 4, 5 NISM की सर्टिफिकेशन लीजिए। इनफैक्ट मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूँ, मैं चाहूँगा कि मैं उनके इंटरव्यूज़ भी लेकर इस चैनल पर पोस्ट करूँ जिसमें वो ये बताएंगे कि कैसे उनके ऑफिस के अंदर उन्हें टारगेट मिलता है कि 1 साल के अंदर इतने आवर्स की स्टडी करनी है और ये वाली सर्टिफिकेशंस कंप्लीट करनी है, तभी आपकी जॉब बची रहेगी। यानी अगर आपको अपनी जॉब भी मेंटेन करनी है तो भी आपको सर्टिफिकेशंस चाहिए। तो यानी ये सर्टिफिकेशंस वेल नोन है, एक्सेप्टेड है और
एम्प्लॉयर का भी काम आसान होता है, क्योंकि अगर आपने वो सर्टिफिकेशंस कर ली तो उन्हें बहुत चीज़ें आपको नहीं सिखानी पड़ेंगी, आप खुद ही सीख जाएंगे करिकुलम में से, राइट। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं तो आप ये सर्टिफिकेशन पहले ही कर लें, क्योंकि जब आप पहले सर्टिफिकेशंस कर लेते हैं तो उसका बेनिफिट ये मिलता है कि जब आप एम्प्लॉयर के पास अपना CV भेजते हैं और उन CV में ये सर्टिफिकेशन लिखी हुई आती हैं तो इन सर्टिफिकेशंस का एक वेट पड़ता है, वजन पड़ता है। ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं एक एम्प्लॉयर हूँ और मेरे पास दो कैंडिडेट्स के CV आ रहे हैं जिसमें से एक ने सर्टिफिकेशंस की हुई हैं ऑलरेडी, एक ने नहीं की हुई, तो डेफिनेटली जिसके पास सर्टिफिकेशंस हैं मैं उसे ज़्यादा वेट दूंगा, उसको मैं हायर करूंगा, क्योंकि मुझे डेफिनेटली ये बात पता है कि उसे फाइनेंस की ज़्यादा समझ है, उसने फाइनेंस के बारे में नॉलेज लेकर आया है, पढ़कर आया है, मेहनत करके आया है, एग्ज़ाम देकर आया, एग्ज़ाम का रिजल्ट साथ लेकर आया है, और क्या चाहिए। और ये सर्टिफिकेशंस किसी घर में से नहीं आ सकती, किसी चीटिंग के मेथड से नहीं आ सकती, ये सेबी की रेगुलेटेड बॉडी के थ्रू आई है, तो डेफिनेटली हर कोई व्यक्ति इस पर पूरा का पूरा भरोसा करता है। मैं खुद NISM की सर्टिफिकेशंस, जब भी मैं एक नई सर्टिफिकेशन पढ़ाना स्टार्ट करता हूं तो उससे पहले मैं खुद उसका एक एग्ज़ाम देता हूं और एग्ज़ाम देकर क्लियर करता हूं टू सी हाउ द एग्ज़ाम प्रोसेस इज़, उसमें किस तरीके के MCQs आते हैं। मैं खुद उस पूरी स्टूडेंट साइकिल से होकर गुजरता हूं और उसके बाद ही मैं कोर्स बनाना स्टार्ट करता हूं। अभी तक हमारी जो वेबसाइट है Skill91, वैसे मैं एक बात बता दूँ कि Skill91 पे सेल भी चल रही है, तो अगर आप Skill91 पे सेल का फ़ायदा उठाना चाहेंगे हमारे कोर्सेज़ पे तो ज़रूर विजिट करिए इस वक्त पे, और आपको कोड दिख रहा होगा कि Skill91 पे आपको क्या कोड एंटर करना है, जिसके बाद कि आपको डिस्काउंटेड प्राइजेस मिल सकते हैं। तो हमारे 3 NISM की सर्टिफिकेशन के कोर्सेज़ अभी ऑलरेडी हैं, 4th के लिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं और जल्दी ही उस कोर्स को भी आपके सामने लेकर आएंगे। जैसे एक आपका कोर्स है रिसर्च एनालिस्ट, बिल्कुल ब्रांड न्यू कोर्स हमने लॉन्च किया है, एक्सेलेंट तरीके से हमने इसे कंपाइल किया है 13 चैप्टर्स को। आपको एक बात समझनी होगी, ये जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज हैं, तो अगर कोई व्यक्ति आप में से फाइनेंस की कोर फील्ड में जाना चाहता है, चाहे वो CA क्वालिफाइड भी हो, तो भी उन्हें रिसर्च एनालिस्ट का कोर्स कर लेना चाहिए। रीज़न उसका ये है कि जब आप जॉब के लिए जाते हैं, अगर आप एनालिस्ट बनने के लिए जाते हैं तो कंपनियों के पास एक रेगुलेशन है कि भाई एनालिस्ट बन ही वही सकता है, किसी भी इक्विटी एनालिसिस की रिपोर्ट लिख ही वही व्यक्ति सकता है, प्रेजेंट ही वही व्यक्ति कर सकता है जिसके पास NISM की रिसर्च एनालिस्ट की क्वालिफिकेशन हो। यानी ये क्वालिफिकेशन आप ये समझिए कि प्रिस्क्राइब्ड नहीं है, मैंडेटरी है। मतलब ये नहीं कहा जा रहा कि कर लो, अच्छा है, ये करनी ज़रूरी है। यानी अगर आप एनालिसिस की रिपोर्ट प्रिंट करना चाहते हैं, पब्लिश करना चाहते हैं, प्रेजेंट करना चाहते हैं, तो बहुत सारी जगह पे रिसर्च एनालिस्ट की क्वालिफिकेशन होना आवश्यक है। जी हाँ, आपने ठीक सुना, ज़रूरी है, तभी आप कर पाएंगे, वरना कर ही नहीं पाएंगे। तो इसके आप टेस्ट ऑब्जेक्टिव्स पढ़िए, इसमें कितना कुछ समझाया जाता है। इक्विटी डेरिवेटिव, शेयर्स, डिबेंचर्स, म्यूचुअल फंड, इंडेसेस, FPO, फ्यूचर्स, स्वैप्स, ऑप्शन, फेस वैल्यू, कूपन रेट, सब कुछ ये सारे डिस्कशन। इकोनॉमिक, ये इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमी का एनालिसिस कैसे किया जाता है, इंडस्ट्री का एनालिसिस कैसे किया जाता है, और फिर कंपनी का एनालिसिस कैसे किया जाता है, कंपनी के फिनेंशियल एनालिसिस कैसे किए जाते हैं। तो ये सब कुछ, कॉरपोरेट एक्शंस क्या होते हैं और इन सब के बारे में, वैल्यूएशन के क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं कंपनीज़ के, ये सब कुछ इस पर्टिकुलर एक छोटे से एग्ज़ाम में पढ़ाया जाता है। मैं आपको एक बात बताऊं तो आप हैरान होंगे कि सेबी इस एग्ज़ाम की फ़ीस, यानी NISM इंस्टीट्यूट इस एग्ज़ाम की फ़ीस सिर्फ 1500 रुपये लेता है, और हम इसे पढ़ाने की फ़ीस लगभग 700-800 रुपये लेते हैं, जिस पर भी अभी डिस्काउंट चल रहा है। तो आप ये सोचिए, लगभग 2000-2200 रुपये में आपको एक सर्टिफिकेशन मिलती है जिसको करना मैंडेटरी है फॉर एनालिस्ट। तो आपके जॉब प्रोस्पेक्ट्स कितने बढ़ जाते हैं, आपकी नॉलेज कितनी बढ़ जाती है। अगर आपने CFA करना है, अगर आपने FRM करना है, या कोई भी और फाइनेंशियल क्वालिफिकेशन करनी है, तो उससे पहले आप अपने आप को ब्रशअप कर सकते हैं, अपने आप को रिजुविनेट कर सकते हैं, पावर दे सकते हैं समझने की कि हाँ मुझे फाइनेंस समझ आ रहा है, देन आई कैन मूव फॉरवर्ड। तो इसी के साथ मेरा एक और कोर्स है इक्विटी डेरिवेटिव्स का, एक्सेलेंट कोर्स है। अगर आप फ्यूचर्स, ऑप्शन, स्वैप्स वगैरह के बारे में समझना चाहते हैं, अगर आपको फ्यूचर्स, ऑप्शन ये सब समझ नहीं आते हैं, तो इस कोर्स को आप ज़रूर करिए, क्योंकि ये आपको आपकी इन्वेस्टिंग जर्नी में भी मदद करेगा कुछ हद तक, और साथ ही साथ आपको ये सब प्रोडक्ट समझाने के लिए, मार्केट में कैसे चलते हैं, क्या इनकी रेगुलेशन है, ये सब भी समझाएगा। इसी के साथ हम म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर का भी कोर्स लॉन्च कर चुके हैं। अगर आप म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर का काम करना चाहते हैं, या किसी भी तरीके से किसी ऐसे बैंक में या किसी ऐसी इन्वेस्टमेंट बॉडी में काम करना चाहते हैं जो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती हो, या म्यूचुअल फंड एजेंसी में आप काम करना चाहते हैं, तो आपको म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर की क्वालिफिकेशन लेनी कंपलसरी है। देखिए,
आपको अभी ऐसा लगता होगा कि सर इतनी सस्ते में, और आप कह रहे हैं कि एक महीने में एक क्वालिफिकेशन पूरी हो सकती है। तो कभी कभी तो कुछ स्टूडेंट्स को मैं देखता हूँ 15 दिन, हफ्ते में 10 दिन में भी एक क्वालिफिकेशन पूरी कर लेते हैं। तो सर एक बात बताओ, अगर इतनी जल्दी क्वालिफिकेशन पूरी हो जाती है, क्या इसकी वैल्यू है? इसकी वैल्यू आप एक बार अपने CV में इसे ऐड करके अपना CV भेज कर देखिए, आपको समझ आएगा इसकी क्या वैल्यू है। और अगर आप स्टूडेंट एज में है तो मेरी बात को ध्यान रखिएगा। अगर जैसे फॉर एन एग्जांपल आप CA कर रहे हैं, तो जब आप CA क्वालिफाई होंगे, एक CA होगा जो सिर्फ प्लेन वनीला CA होगा, सिर्फ CA किया है। एक बच्चा वो होगा जिसने CA के साथ साथ ऐसी कई क्वालिफिकेशन, कई सर्टिफिकेशन ले रखी हैं। तो डेफिनेटली जब वो किसी मल्टीनेशनल में फाइनेंस के रोल में अप्लाई करेंगे, तो पर्सन विद दीज क्वालिफिकेशंस, विद दीज सर्टिफिकेशंस वुड डेफिनेटली बी प्रेफर्ड। अब देखिए कहीं कहीं पे हम देखते हैं कि एक यंग प्रोफेशनल है, CA है, CMA है या CS है, एक जना काम करना स्टार्ट करता है 5 लाख 6 लाख के पैकेज पे, और वहीं पे दूसरा व्यक्ति काम करना स्टार्ट करता है 8-10 लाख के पैकेज पे। तो वो इतनी वेरिएशन क्यों आ जाती है? इतनी वेरिएशन इन एफर्ट्स की वजह से आती है, जो एफर्ट्स उन्होंने अपनी पढ़ाई के दौरान लगाए होते हैं, यानी उन्होंने मेहनत की होती है, छोटी छोटी एक्स्ट्रा सर्टिफिकेशंस करी होती हैं, उनके CV में वो सर्टिफिकेशंस दिखाई देती हैं। एम्प्लॉयर को पता है इस व्यक्ति की वैल्यू क्या है, क्योंकि इसने सिर्फ अपनी बुकिश चीज़ें नहीं पढ़ी, इसने इन जो SEBI है उसकी एजुकेशनल विंग से सर्टिफिकेशंस भी ली हैं, प्रैक्टिकल एक्सपोजर भी कुछ ना कुछ देख कर आया है, समझ कर आया है इन कोर्सेज के थ्रू। तो डेफिनेटली दे आर प्रेफर्ड। आई होप इस एक शॉर्ट वीडियो में आपको बहुत सारी बातें समझ आई होंगी कि क्यों आपके लिए ये सर्टिफिकेशंस लेना ज़रूरी है। लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट फाइनेंस, इक्विटी रिसर्च, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स, एनालिसिस ऑफ फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज़, आप इन सब फील्ड में, मतलब आपको अगर पैसा अच्छा लगता है तो ये लाइन आपके लिए है फाइनेंस की। अगर आपको अकाउंटिंग अच्छी लगती है तो आप अकाउंटिंग या CPA या बेसिकली आप किसी और फील्ड में, ऑडिटिंग की फील्ड में या अकाउंटिंग की फील्ड में जा सकते हैं। लेकिन यदि आपका इंटरेस्ट फाइनेंस की फील्ड में है तो मैं आपको साफ साफ कहना चाहूँगा, दिस शुड बी योर फर्स्ट स्टेप, दिस शुड बी योर फर्स्ट स्टेप। ये एक इकोनॉमिकल स्टेप है, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इसमें इन्वॉल्व नहीं है। आप एक लिमिटेड अमाउंट से 2000-2200 रुपये कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, उसमें आप करिकुलम जो उसमें से भी 1500 रुपये की जो फीस है वो तो आप NISM इंस्टीट्यूट को देने वाले हैं, सरकार को देने वाले हैं। हमारी फीस बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड है, बहुत ही कम है। इनफैक्ट अभी हम एक ऑफर भी लेकर आए हैं जिसमें आप इन तीनों कोर्सेज को 2 कोर्सेज के प्राइस में बाय कर सकते हैं, यानी इफ़ यू बाय 2 कोर्सेज यू आर इफेक्टिवली गेटिंग द 3rd कोर्स फ्री। इसका पैकेज भी स्किल 91 पे अवेलेबल है, आप ज़रूर चेकआउट करें स्किल 91 फॉर अदर स्किल बिल्डिंग कोर्सेज एज वेल। और याद रखिएगा, स्किल्स अपने साथ ऐड करते रहिए, तभी आप लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे, क्योंकि पूरी की पूरी दुनिया इस वक्त स्किल्स बेस्ड होती जा रही है। एम्प्लॉयर क्वालिफिकेशन से ज़्यादा स्किल बिल्डिंग पे ध्यान दे रहे हैं, स्किल्स के बेसिस पे लोगों को हायर कर रहे हैं। सो दीज सर्टिफिकेशंस आर डेफिनेटली अ स्किल, सो यू मस्ट ऐड देम टू योर हैट। ऑलराइट, मेरी बेस्ट विशेस आप सबके साथ हैं, ऑल द वेरी बेस्ट। कोई भी और अगर आपको संदेह है NISM की सर्टिफिकेशंस के बारे में तो आप चैट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिए। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि अपनी नेक्स्ट वीडियो में उन सभी के जवाब आपको दे सकूँ। टेक केयर, ऑल द बेस्ट। skill91.com, डू विजिट।